अरे भाई मैं खुद परेशान हूं। देखो ये यहाँ पे देखो स्क्रीन पे, यहाँ पे मैंने खुद 1,000 रुपए का लोन लिया था। मैं खुद 6 EMI मेरी बनी है, मैं खुद रिपेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ। ये देखिए रीपे ऑल पे करके 217 का यहाँ पे EMI मुझे भरनी है, मैं खुद रिपेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ। मैं क्या करूँ? मैंने अगर ट्रू बैलेंस का रिपेमेंट नहीं किया तो मेरे साथ क्या होगा मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है यार। भाई अगर ट्रू बैलेंस से लोन लिया है और हम इसका रिपेमेंट नहीं कर पाए तो क्या होगा? सबसे बड़ा सवाल उन लोगों के लिए ट्रू बैलेंस से जो लोन लेते हैं। आप स्क्रीन पे सबसे पहले को स्क्रीनशॉट चेक करिए। किसी का 54,000 का है, किसी का 50,000 का, किसी का 15,000 का, किसी का 30,000 का। ये जो स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं ना, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने कोई ना कोई लोन लिया है ट्रू बैलेंस से, लेकिन उसको पे नहीं कर पा रहे हैं। ट्रू बैलेंस से लोन लिया है, रीपेमेंट नहीं कर पाए तो क्या होगा? आज का वीडियो यही है। जिन लोगों ने ट्रू बैलेंस से लोन लिया है तो क्या होगा? सबसे बड़ी बात यार, मैंने खुद लोन लिया है, यहाँ पे चेक कर लो, करीब 1,000 रुपए का ये लोन लिया। मैं इसको खुद रिपेमेंट नहीं कर पा रहा हूं तो मेरा खुद दिमाग खराब है। अगर मैंने उसको रिपेमेंट नहीं किया तो क्या होगा? आज इसी का जवाब मिलने वाला है इस वीडियो में। और सबसे बड़ी बात कि अगर रिपेमेंट नहीं भी होता है तो इसके लीगल नोटिस आने पर क्या करें? ट्रू बैलेंस का जो लीगल नोटिस आता है हम क्या करें, इससे कैसे निपटें, ये किस तरह का होता है हमको यही पता नहीं चलता है। कुछ इस तरह के लीगल नोटिस आए भी हैं जो कि आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं। मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूं। तो आज इन्हीं दोनों बातों का जवाब इसी वीडियो में देने वाला हूं। ट्रू बैलेंस लीगल नोटिस और ट्रू बैलेंस रिपेमेंट नहीं किया तो क्या होगा। तो सबसे पहले तो दिल थाम के बैठ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर लिख के आ रही होगी @vinayLV0 और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टेलीग्राम चैनल का मैंने डायरेक्टली लिंक प्रोवाइड कर दिया, उस पर भी डायरेक्ट क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को आप डायरेक्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों ये बहुत बड़ा लंगड़ हो चुका है कि ट्रू बैलेंस से लोन तो ले लिया लेकिन अब पैसा नहीं है चुकाने का, रीपेमेंट नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमें बस यही जानना है। और कुछ लोगों का क्वेश्चन ये कि लीगल नोटिस के आते हैं तो क्या करें, कैसे बचे, क्या नहीं करें। सबसे पहले तो देखिए मैं आपको अपना दिखाता हूं प्रूफ। यहाँ पे तो ये स्क्रीनशॉट जो है ये मेरा खुद का अपना है, जहां पे मैंने 1,000 रुपए का लोन लिया था और करीब 6 EMI इसकी बनी हुई है। अब मैं इसका रिपेमेंट नहीं कर पाऊं या नहीं करता हूं जानबूझ के तो क्या होगा? मेरा खुद का अपना भी चल रहा है, ऐसा नहीं है कि मैं दूसरों का एग्जाम्पल दे रहा हूं। देखिए सबसे पहले तो हम ये समझते हैं अगर रिपेमेंट नहीं किया तो क्या होगा। देखिए अगर आप किसी भी ऐप का NBFC का रिपेमेंट नहीं करते हैं तो क्या होता है, ये लोग आपको नॉर्मल कॉल करेंगे, जो आपने कॉन्टैक्ट में नंबर दिया होगा, जो आपका नंबर होगा या कोई आपने कोई अल्टरनेट नंबर दिया होगा उस पर कॉल करेंगे। फिर आपको 1-2 लीगल नोटिस भी भेजेंगे, आपको कॉल करेंगे प्यार मोहब्बत से कि सर चुका दीजिए, आपका ये रिपेमेंट है। आपको बार बार मैसेज आएंगे, आप कम से कम 5 दिन 1 हफ्ते पहले मैसेज आने लगते हैं कि आपका इतना ड्यू है, इस तारीख को पे करना है, ये रिपेमेंट डेट है, ये है, वो है, ऐसा है वैसा, अगर आपने पे कर दिया तो उसको अवॉइड करें, ऐसा है वैसा है। ये सारी इस तरह के मैसेज आते हैं। फिर भी आपके पास पैसा नहीं है तो देखिए क्या होता है कि इनका एक टाइम होता है, 10 दिन, 8 दिन, 7 दिन, 5 दिन, 15 दिन, जो होगा बड़े अच्छे से बात करेंगे, 5-6 दिन तक बड़े अच्छे से बात करेंगे। उसके बाद क्या होता है, इनका विकराल रूप सामने निकल के आता है। फिर आपसे ये मतलब बदतमीजी से बात करेंगे, गाली गलौज से बात करेंगे, रिपेमेंट नहीं कर रहा है, ये है, वो है, ऐसा वैसा है। फिर ये आपको लीगल नोटिस भी भेजेंगे, रियल भेजेंगे, ट्रू बैलेंस से आपको भेज सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ट्रू क्रेडिट्स ज्यादातर जो है लीगल नोटिस भेजता है, ठीक है। आपको लीगल नोटिस भेजेंगे, घर पे आएगा, घर पे नहीं आएगा तो आपके पास मेल पे आएगा। ज्यादातर ये लोग मेल पे भेजते हैं, घर पे ही भेजते हैं, पर कभी कभी क्या होता है जो आपने एड्रेस दिया होता है ना कंपनी को, उस एड्रेस पे पहुंचता है, पहुंचता नहीं पहुंचता, लेकिन मेल आईडी सक्रिय होती है, एक्टिव होती है, तो मेल आईडी पे जरूर भेजते हैं ताकि जल्दी पहुंच सके, ठीक है ना। मेल आईडी पे भेजेंगे आप। लीगल नोटिस में क्या होता है, भाई आप समय से चुका दिए, इतना EMI रह गया, इतना ओवरड्यू है, ये जो भी होगा वो सब कंडीशन लिखी होंगी। आपने इस हमारी जो कंपनी से लोन लिया है और नहीं चुकाते तो आप पे मुकदमा होगा, कोर्ट केस होगा, ये होगा, जिसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। लीगल चेतावनी, लीगल धमकी दी जाती है, इस तरह का ये पूरा प्रोसेस होता है। लेकिन आपको क्लियर कर दूं, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा रिपेमेंट नहीं किया तो घर पे एजेंट आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। क्या ये सच में केस कर देती है? सच में केस नहीं करेगी। देखिए इनका अधिकार तो होता है कंपनी का आपके ऊपर केस करने का, पर 1,000 रुपया, 2,000 रुपया, 50,000 रुपया इसके लिए केस नहीं करने बैठे। अधिकार होता है, कोर्ट में जा सकते हैं, केस कर सकते हैं और आपसे रिपेमेंट के लिए पूरी जोर लगा लेंगे और आपसे रिपेमेंट निकलवा भी सकते हैं कोर्ट के थ्रू। बट इनका बहुत लंबा प्रोसेस है। ट्रू बैलेंस के 50 मिलियन डाउनलोड्स हैं। अगर 1 मिलियन भी ऐसे लोग होंगे जिन्होंने रिपेमेंट नहीं किया तो क्या सब पे केस ही करते फिरेंगे? ऐसा नहीं करते हैं। ये छोटे मोटे लोन के लिए छोड़ देते हैं, भाड़ में जा, हमें तेरे ऊपर नहीं देखना, सिविल खराब करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। कहने का मतलब है कि ट्रू बैलेंस से, खास करके ट्रू बैलेंस से ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है कि आपके अकाउंट्स को हैक कर लेंगे, ये कर लेंगे। कि करने को तो कुछ भी कर सकते हैं लोग, ये भाई कंपनी है, भाई कुछ भी कर सकती है। बट हमने ये देखा है कि ट्रू बैलेंस इतना ज्यादा परेशान नहीं करता है लोगों को। आपके पास यदि कॉल भी आएगी, परेशान करेंगे, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि नहीं करेंगे, बट कंपैरिजन एंड पॉकेट या कंपैरिजन, अगर हम क्रेडिट भी को देखें तो क्रेडिट भी एम पॉकेट के एजेंट होते हैं, बहुत परेशान करते हैं। एम पॉकेट के एजेंट तो आपकी कॉन्टेक्ट को हैक करके उस पर तक कॉल करेंगे, लेकिन ट्रू बैलेंस का अभी ऐसे केसेस मैंने नहीं सुने कि आपके कॉन्टेक्ट को हैक करके कॉल करें।
परेशान सब करते हैं, लेकिन परेशान करने का अपना अपना एक दायरा है, कोई ज्यादा करता है कोई कम करता है। तो टू बैलेंस से लोन लिया, अगर रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है। आपका सिविल खराब होगा, थोड़ी बहुत मानसिक प्रताड़ना होगी, कुछ दिनों तक होगी, जैसे कि एजेंट घर पे तो नहीं आएंगे लेकिन आपको कॉल करके परेशान करेंगे, जो आपकी मानसिक प्रताड़ना में ही आएगा। अब देखिए 1% घर पे अगर आ गया बाय चांस, मैं कह रहा हूं नहीं आएंगे, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी तक मेरे केस में तो मैंने इतना जो देखा है, लोग लोन लेते टू बैलेंस से, कभी किसी ने ये नहीं कहा कि मेरे घर पे एजेंट आ गया। किस्त का सुना है, रिंग का सुना है, मनी व्यू कभी कभी सुना है, डीएमआई फाइनेंस का सुना है, ठीक है, लेकिन मैंने टू बैलेंस का नहीं सुना है। तो भाई इसलिए बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। अब 1% आ भी गए फिर आपने तो क्या कहा था नहीं आएंगे, तो भाई देखिए हम कंपनी के पेट में नहीं घुसे बैठे हैं, हमें जितना नॉलेज है, जितना इंफॉर्मेशन रहती है उसी के अकॉर्डिंग हम आपको पूरी नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर लोन लिया तो डरने की हमें जरूरत नहीं है, सिविल आपका खराब होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ी मानसिक प्रताड़ना होगी, वो भी कॉल पे आपको मैसेज करेंगे, धमकी वगैरह देंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। लीगल नोटिस अगर आ रहा है, लीगल नोटिस का भी समझ लीजिए इसी हाथ में लगे। हाँ, लीगल नोटिस की जो प्रॉब्लम आपको आ रही थी ना कि लीगल नोटिस आ गया, ये लीगल नोटिस तो तभी आएगा जब रिपेमेंट नहीं करोगे, तो लीगल नोटिस से भी डरना नहीं है। 2-3 लीगल नोटिस आएंगे, उसके बाद ये लोग शांत पड़ जाते हैं, आपका इंतजार करेंगे 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने तक खासकर आपको परेशान करेंगे, कॉल पे परेशान करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। और लीगल नोटिस का जवाब भी अगर नहीं देते तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कोई केस नहीं होगा। अगर आपने 2000 का, 5000 का, 10,000 का, 20,000 का या 50,000 का इस तरह से लोन ले रखा टू बैलेंस से, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होने वाली। मतलब एक होता है ना कि रिपेमेंट नहीं किया तो तुम्हारा बहुत कुछ बिगड़ जाएगा, पुलिस केस हो जाएगा, जेल चले जाएंगे, भाई ऐसा नहीं होने वाला, इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूं, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि ये टू बैलेंस है, बहुत बड़ी कंपनी है, इसके एक ने कितने लाखों, 50 मिलियन, भाई 5 करोड़ से ज्यादा लोग इससे लोन लिए बैठे हैं, और मैं खुद लिए बैठा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डरना और घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि अगर आपने रिपेमेंट नहीं किया तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सिविल डाउन होगा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। थोड़ी देर मानसिक प्रताड़ना है जो आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। और लीगल नोटिस भी आएगा, 1-2 बार आएगा, 3 बार आएगा। अब इसमें तो देखो, उसमें तो लीगल लैंग्वेज लिखी होगी, एक्शन ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कोर्ट में केस होगा, फिर आप डर जाओ, उससे भी आपको डरना नहीं है, होता नहीं है, बिल्कुल टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप कहोगे यार हाई ये हो गया वो हो गया, मतलब एक होता है ना कि जैसे कि मैं बताऊं, फ्रॉड ऐप होती है, आपने उसका रिपेमेंट नहीं किया, अकाउंट इसको हैक कर लेंगे, उसमें कॉल करेंगे, उससे तो पूरा ऐसा माथा पकड़े बढ़िया होगा कि उसमें तो पूरा जिंदगी चौपट कर देते हैं। इससे टू बैलेंस से लोन लेने के बाद रिपेमेंट नहीं करते तो आपकी जिंदगी पे कोई ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, जो और बाकी ऐप से आप ले लेते हो, जो उनके द्वारा लिए गए लोन से आपकी जिंदगी पर असर पड़ता है, इससे कोई ज्यादा असर पड़ेगा नहीं। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो और ऐप्स होती है ना, वो 100 में से 80% परेशान करती है, और ये मुश्किल से मुश्किल 45-50% ही आपको आधा ही परेशान करेगी, बल्कि आधा भी नहीं करेगी, ये कहने का मतलब है। और वैसे तो हो सके तो पैसा हो तो समय से यार तो चुका दो ताकि झाड़ी खत्म हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको तो डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये एक जेन्युइन ऐप है, समय से लोगे, समय से चुकाओगे, कभी जिंदगी प्रॉब्लम नहीं करेगा। और समय से नहीं चुकाओगे यार, कोई भी है, कोई भी हो भाई, अगर दोस्त भी होगा ना, आपने उसको उधार लिया होगा समय से, अगर आप नहीं दे रहे तो वो भी आपको कल को गाली बक देगा। समय से एक समय सीमा होती है यार, हर किसी का यार समय सीमा होती है, मतलब दिमाग खराब हो जाता है। पैसा ऐसा ही चीज है, मैं भी यार किसी को उधार दूंगा तो मैं भी किसी को छोड़ दूंगा, पैसा कमाया मैंने, किसी को दिया है, वो समय से नहीं देगा तो ये कंपनी को साथ होता है, ठीक है ना। तो टू बैलेंस से आपको इतना डरने घबराने की जरूरत नहीं है कि लीगल एक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा, मानसिक प्रताड़ना होगी और आपका सिविल खराब होगा। अगर ये चीज आप मतलब बर्दाश्त कर सकते हैं तो आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। बस ये चीजें दो दिक्कत करेंगी, बाकी इसके अलावा कोई और डर है, लीगल एक्शन हो जाएगा, कोर्ट में जाएंगे या जेल हो जाएगी, एफआईआर हो जाएगी, घर पुलिस आएगी, गुंडे आएंगे, कुछ नहीं होगा, बिल्कुल ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। अगर पैसा है तो चुका दो, नहीं है तो आपको फिर भी डरने की जरूरत नहीं है। और लीगल नोटिस से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, लीगल नोटिस तो सारी कंपनियां भेजती हैं, ये तो प्रोसेस है भाई। आप लोन की ईएमआई नहीं भरोगे, लोन की किस्त नहीं दोगे, लोन नहीं चुकाओगे तो भैया घर पे तो लीगल नोटिस आएगा ही आएगा, लेकिन उससे डरने की जरूरत नहीं है। उम्मीद है कि आपके अंदर का डर निकल गया होगा कि लीगल नोटिस आए, चाहे रिपेमेंट नहीं किया तो ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है कि ये बहुत कुछ बिगड़ जाएगा, हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तबाह हो जाएगी, ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ज्यादा डरने की, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उम्मीद है कि आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। तो उसी के साथ मैं चलता हूं, मिलता हूं उसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।